हेलो एवरीवन, स्टडी विद अस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज का वीडियो जो है वो पर्यावरण और पारिस्थितिकी के ऊपर है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। तो ये जो क्वेश्चन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है नेट के एग्ज़ाम्स के लिए और साथ ही साथ कई प्रकार के अन्य एग्ज़ाम्स के लिए भी। ठीक है, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं नेट के एग्ज़ाम के लिए तो आप हमारी पहले की वीडियोज़ को देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इस वीडियो के एंड में भी आपको कुछ वीडियोस की लिंक दे दी जाएगी। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है। ठीक है, तो याद रखें ये संबंधित है पौधों की बहुत सी संस्कृति से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन कई एग्जाम में पूछा भी गया है। ठीक है, हाइड्रोपोनिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है जवाई के जंगल किस प्रदेश में हैं। तो याद रखें ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जवाई के जंगल हैं राजस्थान में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। देखिए नेट के एग्जाम में अभयारण्य, राष्ट्रीय अभयारण्य पर क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। तो एक वीडियो जो है मैं राष्ट्रीय अभयारण्य के ऊपर बनाऊंगा कि भारत में कहाँ कहाँ जो है कि राष्ट्रीय अभयारण्य और जो टाइगर रिजर्व हैं वो कहाँ कहाँ हैं, ये सब मैं आपको एक स्पेशल वीडियो बना के बताऊंगा, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन पिछली बार एग्जाम में पूछे गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में क्या जलवायु परिवर्तन पर एक्शन प्लान का हिस्सा नहीं है। ठीक है, नहीं है पूछ रहा है हमसे, तो उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रदूषण नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय मिशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीन इकोनॉमी किसके नेतृत्व में है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, जिसे हम इन शॉर्ट UNEP भी कहते हैं। UNEP। और याद रखें इसमें कंफ्यूज ना हो, एक है UNDP डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये अलग है और ये अलग है। ठीक है, तो ये डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है ये HDI इंडेक्स जारी करता है, यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जबकि जो UNEP है ये पर्यावरण संबंधी जो है गतिविधियां करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण अधिनियम 1986 के अंतर्गत कार्य करते हुए भारत सरकार ने किस प्रदेश में सर्वाधिक पर्यावरण संवेदनशील जगहों की खोज की है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य किस राज्य में है। तो ये सबको पता है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, बिहार में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रोटोकॉल में से कौन सा एक्सेस और बेनिफिट शेयरिंग तंत्र से संबंधित है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नागोया प्रोटोकॉल। नागोया प्रोटोकॉल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शहर को टाइगर गेटवे ऑफ इंडिया कहा जाता है। किस शहर को टाइगर गेटवे ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो ये कहा जाता है नागपुर को। नागपुर को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। अब इसमें कथन दे रखे हैं। ठीक है, तो इसमें हमें मिलान करने हैं। तो पहला जो दे रखा है इसमें अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र और तीसरा अंतर्राष्ट्रीय मक्का और गेहूं सुधार केंद्र। ये क्रमशः किस देश में, अच्छा इनके मुख्यालय पूछे जा रहे हैं इसमें। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता जो कहें कि इसका मुख्यालय जो है वो इटली में है। चावल अनुसंधान केंद्र जो है वो फिलीपींस में है और अंतर्राष्ट्रीय मक्का और गेहूं सुधार केंद्र जो है वो मैक्सिको में है। तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय कहाँ है। जैसा कि अभी मैंने बताया आपको, इटली के रोम में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सरकार ने मो सरकार योजना या कहें कि अभियान लॉन्च किया है? तो ऐसा किया है उड़ीसा की सरकार ने। उड़ीसा की सरकार ने। अभी उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में एक चक्रवात आया था, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि उस चक्रवात का नाम क्या था? ठीक है, तो इस क्वेश्चन के साथ साथ आप मुझे ये भी बताइए कि जो अभी महाराष्ट्र और गुजरात में चक्रवात आया हाल ही में, उसका नाम क्या था? दोनों ही चक्रवातों के नाम आपको मुझे कमेंट में बताने हैं, और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। हो सकता है कि आपसे एग्ज़ाम्स में भी पूछा जाए। ठीक है, और इसका जो केंद्र था वो कहाँ था, ये भी आपको कमेंट में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित बहुपक्षीय सम्मेलन में से कौन सा स्थायी कार्बनिक प्रदूषक से मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा करने के लिए है? तो बहुपक्षीय कौन सा सम्मेलन है वो? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्टॉकहोम सम्मेलन। ठीक है, स्टॉकहोम। स्टॉकहोम जो है वो स्वीडन की राजधानी है, और 1972 में इसका सम्मेलन हुआ था, 1972 में। ठीक है, और इसी सम्मेलन में कहा जाता है पर्यावरण दिवस, जो कि मनाया जाता है 5 जून को। 5 जून को जो है पर्यावरण दिवस मनाना इसी दिन से प्रारंभ किया गया था, और ये पर्यावरण का पहला सम्मेलन था। अगर आपसे पूछता है कि पर्यावरण का सबसे बड़ा सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था, तो आपका जो आंसर होगा वो हो गया 1992 में हुआ था, रियो सम्मेलन। ठीक है, रियो सम्मेलन। ये सम्मेलन जो है ये ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो शहर में हुआ था, और ये पर्यावरण का सबसे बड़ा सम्मेलन माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड किसका रजिस्टर है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मानव जनित गतिविधियों के तहत खतरों में जलीय स्थान। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी बीमारी से कोयले की खान में काम करने वाले मजदूरों की उम्र कम हो जाती है और उस बीमारी को ब्लैक लंग्स बीमारी कहा जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, क्लोमगोलाडू रुगड़ता। ठीक है ना, बड़ा ही वैसा नाम है इसका, आप देख सकते हैं। प्रोनाउंसिएशन हो सकता है मेरी थोड़ी सी गलत हो, तो आप इसे पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में अदम्य साहस दिखाने वाले को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो उसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार। अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार। तो क्या आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि इंदिरा गांधी पुरस्कार कब दिया जाता है, और हाल ही में ये पुरस्कार किसे दिया गया है? ये आपको मुझे कमेंट में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, किश्तवाड़ और दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान जो है वो जम्मू कश्मीर में ही स्थित है, तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट है, समताप मंडल की ओजोन गैस की परत की मोटाई किस इकाई में नापी जाती है? कई एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो आपको याद होना चाहिए। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, डाप्सन इकाई। डाप्सन यूनिट में जो है समताप मंडल की ओजोन परत की मोटाई नापी जाती है। समताप मंडल में पाई जाती है ओजोन गैस, जिसे हम O3 लिखते हैं। ठीक है, तो ये जो गैस होती है ये हमें सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जक देशों की सूची किस स्रोतों से कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन पर आधारित होती है? तो उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों, यानी कि जीवाश्म ईंधन का जलना और सीमेंट उद्योग। नेक्स्ट है, विश्व में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, जलवाष्प। ठीक है, जलवाष्प। अगर आपसे सिर्फ गैस पूछता कि पर्यावरण में पाई जाने वाली सबसे अधिक कौन सी गैस है, तो वो होती नाइट्रोजन। ठीक है, 78%। नाइट्रोजन गैस जो है वो 78% हमारी पृथ्वी पर पाई जाती है। ऑक्सीजन है 21%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्टाजेना प्रोटोकॉल किसके सुरक्षित उपयोग, स्थानांतरण और हैंडलिंग के बारे में है?
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संशोधित जीवित जीव यानी LMO। सो ये तो था हमारा वीडियो जिसमें मैंने आपको 20 क्वेश्चन जो है करवाए हैं इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के। सो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके सभी एग्ज़ाम्स के लिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो ज़रूर कर लें ताकि ऐसी ही वीडियो आपको डेली मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।